फरीदाबाद में 2 दर्जन से ज्यादा गौशालाओं में हजारों की संख्या में गौवंश है, लेकिन इस बार इन गौशालाओं के सामने गौवंश के लिए चारे का संकट खड़ा होता दिखाई दे रहा है, जिसकी मुख्य वजह है भूसा के दामों में हुई बढ़ोतरी। तापमान के सामान्य से ज्यादा होने के चलते जहां इस बार गेहूं का उत्पादन कम हुआ है, वहीं गेहूं का उत्पादन कम होने के साथ साथ पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल होने वाला भूसा भी आसमान के भाव छू रहा है। पिछले सालों के मुकाबले इस बार भूसा पर 150 से लेकर 200 रुपए प्रति मन ज्यादा रुपए का भाव है। और एक गोवंश के लिए एक समय में 65 रुपया का चारा हम डालते हैं, डाला जा रहा है इसमें। और चारा जो है पिछले सीजन से इस बार महंगा है। अच्छा, महंगा है। क्या रेट? उसके बाद जो रेट आ रहा है क्या रेट? अब जो है भूसे का रेट 450 से लेके 500 रुपए तक ऊपर नीचे होता रहता है। तो कितना फर्क देखने को मिला पिछले सीजन? 150 कम से कम 150 रुपए का फर्क पड़ रहा है पिछले सीजन से और इस सीजन में। तो उसका कारण है कि किसान भी जो अपनी फसल को वैसे नहीं कटवा के और मशीनों से कटवा रहे हैं, जिसकी वजह से भूसे का उत्पादन कम है। और कम उत्पादन की वजह से ही ये महंगाई है। और महंगाई इतनी भारी है कि गायों को यहाँ पेट भरना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सरकार की तरफ से जो हमें मदद मिल रही है वो पर्याप्त नहीं है, बहुत कम मदद मिल रही है। परेशानी क्या, पहले हमारे स्टार्टिंग में हमारे पास 2017 में 120-130 के करीब गौवंश था। उसके बाद में गौवंश बढ़ता चला गया, ना तो एमसीएफ वालों ने पैसे बढ़ाए, वो उसी के अनुसार हमें पैसे दे रहे हैं। दूसरी चीज, पिछले साल 300-350 के करीब भूसे का रेट था और अब 450 सीजन के टाइम में। अब से पहले 600 और 650-700 गिरवाया है। अब हमारे पास में 640 गौवंश है। अगर हम एवरेज निकाल के चलें तो हमारे पास में कुछ भी नहीं है। तो क्या रेट है भूसे का? किस इस वक्त हम जो सीजन में भूसा डलवा ले वो 450 के रेट में डलवा रहे हैं और पीछे करने का है और है वो हिसाब अलग है। तो पिछले सीजन में कितना था और अब कितना फर्क पड़ रहा है? अब तो 150 के करीब रुपए फर्क आ गया।